हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री ले रखी है 300 वाली। उसके अंदर आपकी यूनिट नंबर 5 का जो एक क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म के बारे में, वो आपको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का जो प्रबलतम रूप रहा है, तो हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के रूप में पाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर त्रिपिटक की बात की गई है। त्रिपिटक यानी कि तीन यहाँ पर जो है किताबों की बात की गई थी। गौतम बुद्ध, जिसको सिद्धार्थ महावीर के समकालीन माना गया है, और इनका जो जन्म जो है वो वर्तमान नेपाल में एक जगह है दक्षिणी भाग में, कपिल वस्तु, वहां पर एक राजघराने में हुआ था 556 ईसा पूर्व पहले। अब 29 वर्ष की आयु में क्या हुआ, जो सिद्धार्थ थे जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, इन्होंने गृहस्थ जो है अपना त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। वे सत्य की खोज में निकले, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने लगे। तो उन्होंने क्या देखा कि सांसारिक दुखों के प्रति जो है ना चिंतनशील रहते थे कि भाई कितना दुख है। ठीक है, तो अलार, कलाम और रुद्रक, रामपुत्रक आदि अनेक गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद में भी ये अपनी शिक्षा से क्या थे, असंतुष्ट थे। इनको मतलब मजा नहीं आया। इन्होंने कहा भाई क्या है ये, मतलब कुछ चीजें समझ नहीं आ रही इनको। अब इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने देखा आओ देखा ना ताओ, इन्होंने छोड़ा भाई गुरुजी भी आपको समझा पाएंगे। इन्होंने ना घोर तपस्या की और उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। फाइनली इनको क्या लगा कि भाई साहब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है सदा गहन समाधि के दौरान 35 वर्ष की आयु में एक बोध गया नाम की एक जगह वहां गए। फिर वहां पर एक विशाल वृक्ष था, ठीक है, उसके नीचे बैठे और ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनका सबसे पहला नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो है पूरी जगह घूम लिए फिर लिए, इधर उधर घूम लिए, उनको कुछ भी कहीं से नहीं पता चला, उनके गुरुजियों से कुछ नहीं पता चला, तपस्या कर ली कुछ नहीं मिला। फिर बोध गया में गए, वहां विशाल वृक्ष के नीचे बैठे, तब उनको ज्ञान आया और तब से उनका नाम गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अब गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें आगे, तो इनकी जीवन की अगर हम बात करें तो देखो, गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो वैभवशाली सुखों से भरा हुआ था। उनके मन में हमेशा से एक अलग सी भावना रहती थी। और नगर में घूमने के लिए समय में क्या हुआ, सिद्धार्थ पहले निकले तो उन्होंने देखा एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति देखा, बुड्ढा, जो कपकपा रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। फिर उसने देखा रोगग्रस्त, यानी कि थोड़ा सा भाई कुछ इस तरीके से खांसते खूंसते हुए वहां से एक बंदा जा रहा था जो कि बीमार था। और एक मृत व्यक्ति को देख लिया, भाई साहब 4 बंदे लेकर जा रहे हैं उसको। तो इसके कारण उनके मन में ना दुख आया जीवन के प्रति। अब फिर उन्होंने एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण करने वाले एक व्यक्ति को देखा जो सांसारिक मुंह से बिल्कुल अलग था। अब ये सभी दृश्य ना उन्होंने क्या करा, निश्चित रूप से सिद्धार्थ को सन्यास की ओर ले गए कि भाई जीवन में कुछ नहीं रखा, जीवन में तो सिर्फ यही सब चीजें हैं। तो सांसारिक दुख ने सिद्धार्थ को मनोवृत्ति पर गहरी छाप डाली और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और ज्ञान प्राप्त कर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अपने पूर्व 5 शिष्यों को वाराणसी के पास में सारनाथ में दिया। और उसके बाद में एक घटना बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। और उनकी जो डेड बॉडी थी, यानी कि उनका जो बिल्कुल मृत्यु हो गई उनकी, तो 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, जब 486 ईसा पूर्व के अंदर बात की गई थी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। अब बौद्ध दर्शन में क्या बोला गया, देखो, बौद्ध धर्म का मूलाचार चार आर्य सत्य हैं। वो कौन कौन से सत्य हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया गया कि इस धर्म के सभी सिद्धांत जो है वो विभिन्न धार्मिक दार्शनिक मतवादों के आधार पर है। ये 4 सत्य, आर्य सत्य कौन कौन से, पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, यानी कि दुख निवारक मार्ग। ये अष्टांग मार्ग की बात की गई है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो गौतम बुद्ध जो थे ना वो बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने अपने समय की वास्तविकताओं को भली भांति समझा और सांसारिक समस्याओं का समाधान भी ढूंढ दिया। ठीक है, उन्होंने संसार को दुखमय माना। उन्होंने कहा कि जो संसार है ना वो बहुत दुखमय है और जीवन की स्थिति को दुख से भरपूर माना। लोग केवल इच्छा, लालसा, काम के कारण दुख भोगते हैं। जहां उनके मन में इच्छा आ गई दुख होगा, जहां उनके मन में लालसा आ गई दुख होगा, जहां उनके मन में कोई काम को लेकर कारण आ गया तो भी दुख होगा। उनके अनुसार जन्म हो, जरा हो, व्याधि हो, मरण हो, अप्रिय लोगों से मिलना हो, प्रिय लोगों से बिछड़ना हो, ये सब दुख है। आज हमारे संसार में हम क्या करते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति मिल गया, हमने उससे बात की, 2 बातें की, अच्छा लगा, अब वो चला गया, तो हमें क्या हुआ, दुख हुआ। तो हर जगह पर क्या है, इस तरीके से दुख दिखाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में जब इनका जो बौद्ध दर्शन है तो उसमें उन्होंने 12 कड़ियों की बात की है। वो कौन कौन सी है, दुख का कारण क्या है, जन्म। जन्म ले लिया, आप दुख में आ गए, मतलब उन्होंने बोला कि जन्म लेते ही आपको दुख मिलेगा। अब जन्म का कारण क्या है, आप मतलब किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म लेने के लिए क्यों लोग बंद करते हैं, भाई लड़का होगा, है ना, इच्छा होती है ना उनके मन में। तो जन्म का कारण क्या है, इच्छा, भव होना। अब इच्छा का कारण क्या है, उपादन। अब उससे लिपटने की अभिलाषा, कि हाँ भाई ठीक है, बच्चा है ना छोटा सा, उसको वही गोद ले लेंगे प्यार से, है ना। और उत्पादन का कारण क्या है, तृष्णा। अब तृष्णा का मतलब क्या है, तृष्णा मतलब बहुत ही ज्यादा भाई उस पर अच्छा लगे हो, है ना, मतलब उसके प्रति आपको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, होता है ना मृग तृष्णा, आंखों को देखकर आप बिल्कुल ही कायल हो गए इस तरीके से। अब तृष्णा का कारण क्या है, वेदना, मतलब सुख मिले,
आप किसी चीज को देखकर आपको सुख मिले। अब वेदना का कारण क्या है कि आप उसे छुओ, स्पर्श करना, और स्पर्श का कारण क्या है? षड्यंत्र। तो षडायन, षडायन का मतलब क्या है? 5 इंद्रियों और मन का एक समूह होना, ठीक है। अब षडायन का नाम क्या है? कि गर्भस्थ धारण के शरीर को मन के समूह में रहना, यानी कि किसी का भी, यानी कि गर्भ धारण करना। फिर उसके बाद में नाम का रूप का कारण क्या है? विज्ञान है। और फिर विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार है। विज्ञान संस्कार से जुड़ा हुआ है। और संस्कार का कारण क्या है? अविधा, यानी कि अनपढ़ता, ठीक है। और दुखद असार और हे विश्व को स्थायी सुखद और उपदेश समझ लेना ही अविदा, यानी कि मिथ्या ज्ञान, यही जन्म का मूल कारण है। तो कहने का मतलब क्या है? घुमा फिरा कर ये बताइए कि 12 चीजें हैं जिसके आधार पर क्या होता है? जिसके आधार पर दुख होता है, और इंसान जो है इसी वजह से दुखी रहता है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, जो हमने ऊपर भी बताया 8 जो थे, वो कौन कौन से थे? सबसे पहला देखो, इसमें बोला गया सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब सत्य और असत्य की परख रखना। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सत्य और असत्य की परख रखना। फिर उसके बाद में आता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंसा और इच्छा से रहित रहना, हिंसा नहीं करनी और इच्छा, ठीक है। सम्यक वाणी, वाणी का मतलब बोलना, तो मीठे और प्रिय वचन बोलना, कि अगर आप मीठे और प्रिय वचन बोलते हो, बोलते ना पैरों में चक्कर और मुंह में शक्कर, है ना। अगर ऐसा होता तो इंसान किसी का भी दिल जीत लेता है। वो बोलते हैं ना कि बहुत सस्ता हूँ साहब, 2 मीठे बोल बोलो और खरीद लो। तो ऐसी ऐसी कहावतें इसी वजह से बनी है, ठीक है। आगे बोला गया है कि भाई सम्यक कर्म, यानी कि अहिंसा, असत्य, ठीक है, इंद्रिय संयम और मदपान निषेध, यानी कि दारू, ये सब चीजें ना हो। उसके बाद में क्या है? शुद्ध उपाय, सदाचार से जीवन अपना व्यतीत करना, विवेकपूर्ण प्रयत्न रखना, ठीक है, स्मृति, शरीर वेदना करना, यानी कि अच्छी तरीके से अपने शरीर को रखना, सत्य, आनंद, मन की शांति। तो ये सारी की सारी जो है पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था है। ये आपके अष्टांगिक है। क्या ये? अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, जो दुख का निरोध करेंगे, यानी कि दुख को भगा देंगे दूर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या है? आखिरकार बौद्ध धर्म जो है वो इतना ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ? तो बौद्ध धर्म अपनी विशेषताओं के कारण, है ना, लोगों को आकर्षित कर सका। दार्शनिक वाद विवादों ने फंसकर इस धर्म में ईश्वर और आत्मा को नहीं माना, क्योंकि इस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। वर्ण व्यवस्था समझते हो ना, कि ब्राह्मण वर्ग सबसे पहले है, फिर आपका क्षत्रिय वर्ग है, फिर शूद्र है, फिर वैश्य है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था था, इसका विरोध किया इसने। अब ये बोलता है कि संघ में स्त्रियों का प्रवेश ने इन धर्म को अधिक उदार और जनांतरिक दे दिया। इसमें स्त्रियों का प्रवेश है, क्योंकि बहुत से धर्म ऐसे हैं जिसमें है कि देखो, अगर हम बात करें कि मुस्लिमों के अंदर महिलाओं को जो है उसमें जाने की अनुमति नहीं है, मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर मासिक जो वो होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स को, तो उसमें भी पूजा पाठ में नहीं बैठने दिया जाता है। परंतु इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस धर्म के अंदर जो है स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बौद्ध संप्रदाय, तो यहाँ पर 2 संप्रदाय हैं, एक तो है आपका हीनयान और एक आपका महायान। तो ये हीनयान और महायान कौन से? जैसे दिगंबर और पिताम्बर थे ना, वो सेम ऐसे ही। तो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। हीनयान महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना चाहते थे, जिसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे। महायान क्या चाहते थे? वो बौद्धिस्टों के उपदेशों से प्रभावित थे। दोनों जन्म और मृत्यु के संदर्भ में विश्वास रखते थे। और गौतम बुद्ध ने अनेक जन्म लिए और निर्वाण प्राप्त करने से पहले वे बुद्धत्व ही थे, और भविष्य में पुनर्जन्म लेंगे, और पर जन्म और मृत्यु के कारण दोनों मतों के अनुसार अलग थे। हीनयान मानते कि विभिन्न जन्म निर्वाण प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रदर्शित है। यानी कि जो हीनयान थे वो क्या मानते थे कि जो विभिन्न जन्म है ना, वो निर्माण प्राप्ति के मार्ग की ओर ही प्रदर्शित है, यानी कि अलग अलग तरीके से निर्माण किया जाएगा, इसलिए जन्म अलग अलग तरीके से लिया जाता है। आगे उन्होंने क्या बोला है? हीनयान ये भी बोलते थे कि जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मानते थे, कि जन्म मृत्यु का बंधन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके कारण क्या थे, यानी कि पतन हुआ, क्यों हुआ इसका पतन? तो कई शताब्दियों तक ना बौद्ध धर्म भारत में सफल रहा, धीरे धीरे तो बहुत बढ़िया चला। उस समय तक भाई कोई वो नहीं थी। तो बौद्ध धर्म में विभाजन, संस्कृत को अपनाने के कारण, भिक्षुओं की अनैतिकता, ठीक है, बिहारों की अपार संपत्ति और धर्म का अनिश्चरवाद इस धर्म के हिरास के कारण बन गए। इन्हीं वजह से क्या हुआ, ये नीचे नीचे गिरने लगा। अब दूसरी ओर हिंदू धर्म, अब इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, त्रुटियां थी। अब इसके अंदर सुधार और ईश्वरवाद के द्वारा भारतीय जनता को भगवान के प्रति आस्था में विश्वास दिलाया, और समय की पुकार के अनुसार तत्कालीन राज्यों ने अहिंसा को छोड़कर नए विचारों को अपना लिया, और उन्हें सफलता मिली। और यही कारण था जिसकी वजह से क्या हुआ कि देश में ये बौद्ध धर्म जन्मा था, और वही अपनी सत्ता गवा बैठा, खत्म कर दिया। उसके बाद में आता है भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान क्या है। तो यहाँ पर हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें कर्म कांडों, बलिदानों, ब्राह्मणों के अधिकार को खारिज कर देना, हिंदू धर्म को अलोकप्रिय बना देना, मठवासी व्यवस्था, अनुशासित समुदाय और आदेशों में धार्मिक भक्तों का संगठन भारत में बौद्ध धर्म का एक
एक और योगदान था। तो ये सब कुछ जो है हमने पढ़ा वो हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जैन धर्म के बारे में। तो ये आपका जो है यूनिट नंबर 5 से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म का। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।